फैसला जो है अविलंब आने वाला है। पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं कि बिना तैयारी के आ रहे हैं, ये प्रश्न उठता है। कल हमारे वकील फिर मुकर्रर किए जाएंगे दूसरे, और सोसाइटी कमेटी जिसको कहेगी उसका औकातनामा लगाया जाएगा। वक्फ बोर्ड की बात करते थे कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति ज्ञानवापी परिसर है ये भी साक्ष्य नहीं रख पाए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है हिंदू पक्ष के प्रमुख पक्षकार सोहनलाल आर्या जी। सोहनलाल जी, फिर से सुनवाई शुरू हो रही है, क्या उम्मीद करते हैं कितने दिनों में मेंटेलिटी को लेकर फैसला आने की आप उम्मीद कर रहे हैं? हम फैसला जो है अविलंब आने वाला है 7/11 का, जैसा जो है मुस्लिम पक्ष ने बात किया, हिंदू हम लोग भी अपनी बात रखे, और जो बहस हुई है उन सबसे हम पूर्ण संतुष्ट हैं कि मुकदर जो 7/11 हमारे पक्ष में आएगा। मुस्लिम हम ये मंदिर समर्थकों की जीत होगी और हर दृष्टि से जो है हम लोग की हिंदू समाज की जीत होगी। चूँकि मुस्लिम पक्ष की ओर से अब नए वकील आ रहे हैं, इसके पहले अभिनाथ यादव जी थे, चूँकि देहांत हो गया, फिर अब नए वकील, तो आपको उम्मीद लगती है कि 1-2 दिन में फैसला आ सकता है या फिर से कुछ नई तारीख या नई डेट कुछ आपको मिलने की? हमारी ख्याल से 1-2 दिन में तारीख आ भी जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अविलंब जो है इसके बाद हम समझते हैं 1-2 दिन के बाद माननीय न्यायालय फैसला देगा, जो हम लोग के समर्थन में ही होगा, पक्ष में ही होगा। आप मुझे ये बताइए कि इस पूरे सुनवाई के दौरान कुछ की पॉइंट्स बताइए कि जिससे आपको लगता है कि आप फैसला आपके ही पक्ष में आएगा, तो कौन से पॉइंट हैं? टू दी पॉइंट ये है कि 7/11 क्यों हो, क्यों पोषणिता को सर्वे जांच कमीशन सारा हिंदुओं के समर्थन में रहा, सारे दस्तावेज सारे मतलब की जो है जो सर्वे तो हुआ, मंदिरों की घंटियां कतारें जो है जो शिवलिंग हुआ, और तो और जो है जो जितने भी हिंदू साक्ष्य है, जितने भी मंदिर के साक्ष्य है, एक नहीं सैकड़ों साक्ष्य मंदिर के प्रमाण के संदर्भ में खड़े हैं, और इसलिए 7/11 की जीत पोषणिता पर हमारी ही होगी। आपको धमकी भी दी जा रही है, पाकिस्तान से कल धमकी भी आपको आई थी, डर नहीं लग रहा है? डर कैसा, कोई भी डर ऐसा नहीं, इसके पूर्व भी हमको धमकी आ चुकी है, कोई भी न भयाक्रांत है डर, और हिंदू समाज जो है पूरी तरह जो है दृढ़तापूर्वक खड़ा है, और हम भी खड़े हैं मंदिर, और हम 1984 से ही ज्ञानवापी आंदोलन में लड़ रहे हैं। 1995 हमने वाद दाखिल किया था सिंगार गौरी के दर्शन पूजन का अधिकार, जो है विश्वेश्वर महादेव दर्शन पूजन का अधिकार को, जो 18 मई 1996 को सर्वे भी हुआ था, और पुनः इधर 4 व काशी के वाद 4 महिलाओं को लेकर के 693/2021 में वाद दाखिल हुआ है, जिसका यह उसमें 7/11 चल रहा है। तो हम तो चल रहे हैं, कोई इसमें धमकी या कोई भयभीत होने का सवाल ही नहीं। ज्ञानवापी को लेकर एक बार फिर से सुनवाई शुरू हो रही है। जिला जज की अदालत में इस मामले की पोषणीयता को लेकर सुनवाई चल रही थी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष की जो बहस है वो लगभग पूरी हो चुकी है, और माना यह जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में इस मामले पर जिला जज अपनी जो फैसला होगा वो सुनाएंगे। इन सब के बीच में हमारे साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं। सर, क्या लगता है आज कोर्ट में क्या कुछ होने वाला है, और क्या उम्मीद करते हैं कि कितने दिनों में पोषणीयता को लेकर जो फैसला है अदालत का वो आ सकता है? देखिए, विगत दिनों हमारे प्रतिवादी अधिवक्ता श्रीमान अभय यादव जी की मृत्यु के उपरांत जो है तमाम भाई मुस्लिम जो पक्षकार थे वो भी असमंजस में पड़ गए थे, अधर में पड़ गए थे। चूँकि कोई अधिवक्ता, योग्य अधिवक्ता हमको लग रहा है इनको नहीं मिल रहा है, या कोई तैयार नहीं हो रहा था। अब लोग तैयार हुए हैं, तो आज जो है सुनवाई, इसके लिए इन्होंने 15 दिन का समय मांगा था माननीय न्यायालय से। माननीय न्यायालय ने आज की तिथि जो 18 तारीख को मुकर्रर की थी कि 18 तारीख तक आप नए अधिवक्ता को आप जो है मनोनीत करिए, नियुक्त करिए, उसके बाद सुनवाई कार्रवाई कोर्ट की आगे बढ़ाइए। तो आज का जो समय मुस्लिम पक्ष ने लिया है उसमें सुनने में आ रहा है कि अधिवक्ता इनके लगभग निश्चित हो चुके हैं कि इनको कौन अपने पक्ष को रखेगा। तो अब देखिए, वो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं कि बिना तैयारी के आ रहे हैं, ये प्रश्न उठता है। अगर वो तैयार होकर आ रहे हैं तब तो आज सुनवाई होगी, वो अपना पक्ष रखेंगे, जो रिजवाइंडर है उनको आज रखना है। अगर वो तैयारी नहीं किए हैं तो हो सकता है 2-4 दिन, 1 हफ्ता, सप्ताह का समय मांगे, क्योंकि एक नया अधिवक्ता जब आएगा तो पूरे मुकदमे को समझेगा, पूरे पक्ष को समझेगा, और समझने के बाद सारे तथ्यों को तब माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, अपने पक्ष को रखेगा। इसलिए हो सकता है कि ये समय मांगे। मतलब माना यह जाए कि अभी फैसले के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा और कुछ समय लग सकता है? देखिए, अगर ये तैयार होके आएंगे, आज अपने पक्ष को रख देंगे, तो माननीय न्यायालय 2 दिन 4 दिन समय देगी और निर्णय दे सकती है। लेकिन अगर ये आज पक्ष नहीं रखेंगे और कहेंगे कि हमको जो है माननीय न्यायालय से कहेंगे हफ्ता, 1 हफ्ता या 2 दिन 4 दिन का समय दीजिए, तो फिर उस सुनवाई के बाद ही, इनके पक्ष को रखने के बाद ही माननीय न्यायालय अपने निर्णय पर आएगा कि 7 रूल 11 जो है पोषणीयता, जो मेंटेनेबिलिटी है, वो है मेंटेनेबल है कि नहीं मुकदमा पोषणी, ये तो उसके बाद तय होगा।
इसलिए उनको अब अपने पक्ष को रखते हैं कि नहीं रखते हैं ये तो मुस्लिम पक्ष ही बताएगा, लेकिन हमको लग रहा है कि ये तैयारी करके ही आ रहे हैं। एक संक्षेप में ये बताइए कि अभी तक बहस में क्या कुछ रहा मेंटेबिलिटी को, क्योंकि आप लोग की तरफ से भी बहुत सारे तर्क दिए, उनकी तरफ से भी, मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी, क्या संक्षेप में बताइए कि क्या अभी तक रहा इस? देखिए, कुल जो सुनवाई चल रहा है 7 रूल 11 पर, उसका निचोड़ अगर मूल जिसको चीफ कहा जाए, मुख्य बिंदुओं को देखा जाए तो हमें नहीं लगता है कि अब तक जो है मुस्लिम पक्ष ने कोई नए साक्ष्य या डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य अब तक ये रख नहीं पाए हैं। ये केवल हमारे वाद पे ही जो है ये आपत्ति लगाते चले हैं कि ये वक्त की संपत्ति है, ये ज्ञानवापी परिसर है, ये मस्जिद है, ये नमाज है, लेकिन इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्री या ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं रखा है। हम लोगों ने जबकि तमाम साक्ष्य रखे हैं। वक्फ बोर्ड की बात करते थे कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति ज्ञानवापी परिसर है ये भी साक्ष्य नहीं रख पाए हैं। जबकि हम लोगों ने ऑनलाइन जो इनका अधिकृत जो इनका वेबसाइट है जिसमें वक्फ बोर्ड दर्ज है 100 नंबर जिनका ये जिक्र करते हैं, उसमें भी ज्ञानवापी परिसर देहात अमानत यानी रूरल एरिया जो शहर के बाहर है वो दर्शा रहा है। वो मौजा जो हमारा दशा समेत मौजा वार्ड चौक है वो इनका मड़वाड़ी दिखा रहा है। तो ये साक्ष्य भी नहीं अब तक जो है दर्ज उपस्थित माननीय न्यायालय के समक्ष रख पाए हैं। इसलिए हम लोग निश्चिंत हैं, आश्वस्त हैं, क्योंकि हम लोग तो तमाम ऐतिहासिक साक्ष्य रख चुके हैं, पौराणिक साक्ष्य रख चुके हैं, तमाम पूर्व में जो तमाम जजमेंट न्यायालयों को आए हम लोगों ने रखा है। वर्तमान में चूँकि भाई अब वो तो कमीशन हो चुका है, लेकिन कमीशन की अभी कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं है, लेकिन पोषणीयता पे ही हो रहा है। हम लोगों ने उसके अलावा भी तमाम अपने दावों में अपने साक्ष्य को रखे हैं। इसलिए हम लोग निश्चिंत है कि हम लोगों का ये जो दावा है ये एक्सेप्ट होगा, स्वीकार होगा, 7 रूल 11 पूरी तरह खारिज होगा और ये मुकदमा जो आगे बढ़ेगा। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील मिराजुद्दीन साहब। सर, कल से सुनवाई शुरू हो रही है और इसके पहले जो हिंदू पक्ष के प्रमुख पक्षकार हैं सोहन लाल आर्या जी, उनको धमकी दी जा रही है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से उन्हें धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस मामले से आप हट जाइए वरना सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें कही। इस तरह की सच्चाई सामने तो नहीं है। अब वो अपने तरफ से जो भी कह सकते हैं, उनको राइट है कहने का, फंडामेंटल राइट है। वो किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने केस को स्ट्रांग बनाने के लिए, और उसको जो है तो अपने मुकदमे को जो है तो और फेमस हाईलाइट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके पीछे की चूंकि मामला मुकदमा में अदालत में विचाराधीन है और इस तरीके की धमकी भरे कॉल्स, ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी धमकी आती होगी या आएगी। हम लोगों को तो नहीं लगता। लेकिन केस जो मुकदमा चल रहा है वो मुकदमा चल रहा है, वो सिविल कोर्ट में पेंडिंग है। जो भी करेगा जज साहब ऑर्डर करेंगे। हमारी आपकी बात हो चुकी है। धमकी इस बात की, कोई धमकी क्यों देगा? ऐसा तो कुछ आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी तो है नहीं किसी की भी, चाहे दोनों पक्ष से हो, कोई की नहीं है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से देश के अन्य हिस्सों में सर तन से जुदा का नारा एक जो लग रहा है और उसको लेकर हमने देखा था कि कन्हैया लाल गुप्ता जो उदयपुर का है उसका सर कलम कर दिया गया, तो उसी तरह की जो धमकी है वो इनको भी दी जा रही है। इस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि जिसकी जानकारी हमको नहीं है तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी चीज़ की कल से फिर से सुनवाई शुरू हो रही है, 18 अगस्त है और मामले की सुनवाई क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है? और कल हमारे वकील फिर मुकर्रर किए जाएंगे दूसरे, और सोसाइटी कमेटी जिसको कहेगी उसका मुकदमा लगाया जाएगा। लगाने के बाद 1 हफ्ते की डेट ली जाएगी उनको तैयार करने के लिए। जो फैक्ट है वो सच्चाई यही है। हम एक हफ्ते का समय लेंगे। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।